कोतवाली थाना इलाके में धर्मेंद्र नाम के युवक की मौत को लेकर परिजनों ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं और दो युवकों पर संदेह जताया है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते धर्मेंद्र मानसिक रूप से प्रताड़ित था और दो युवक उसे पिछले 4 महीने से परेशान कर रहे थे। दरअसल दमोह में शनिवार शाम करीब 4 बजे बजरियाबाट के चैनपुरा निवासी धर्मेंद्र यादव को संदिग्ध परिस्थितियों में परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां मौजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। धर्मेंद्र की मौत के बाद परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले बाट के ही बबलू और आशिक नाम के दो युवक से उनका जमीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते युवक को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। 4 माह पहले भी मृतक ने अपनी मां और परिजनों के साथ कोतवाली थाने में आवेदन देकर दोनों युवकों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि संदिग्ध लोगों ने बाढ़ में अवैध रूप से लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा कर लिया है और विरोध करने पर मारपीट की जाती है। वहीं बीते दिन मृतक धर्मेंद्र यादव और उसकी मां को भी दोनों किशुन तलैया ले गए, जहां जान से मारने की धमकी देकर रास्ते से हट जाने के लिए धमकाया गया। इस घटना में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बहरहाल रविवार सुबह पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम पंचनामा कार्रवाई कराते हुए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शव को परिजनों की सुपुर्द कर दिया है। घटना के बाद कोतवाली थाना प्रभारी आनंद राज भी टीम के साथ मौके पर पहुंची, जिन्होंने घटना के संबंध में मृतक के परिजनों से जानकारी लेते हुए साक्ष्यों के आधार पर उचित कार्यवाही का भरोसा जताया है। भाई साहब ये बोल रहे हैं मिनिमम ये लोग बबलू आसिफ नाम के मतलब बाजू में उनका घर बना है, मिनिमम 8 महीना से परेशान कर रहे हैं हम लोग के लिए। उसका मतलब माता राम ने एक रिपोर्ट भी दी थी, वही 8 महीना पहले उनकी रिपोर्ट भी की थी। और उसके बाद ये हमारी जगह है उनके प्लाट के बाजू में, तो ये सोच रहे हैं कि जगह तुम हमारा न दे दो। मिनिमम प्रताड़ित कर रहे हैं कि ये तुम बेच के ऐसे जाओ, तो हम लोग उनको नहीं देना था। तो कल मिनिमम परसों शाम को ये 4-5 जने इकट्ठे हुए तो गाली गलौज की हमारे भाई के साथ। फिर उसके दूसरे दिन 1:30 बजे के करीब मम्मी के साथ एक KYC करवा के आ रहा था, PM ने दी के मतलब पैसे डलने थे, तो वहाँ पर रोड माता राम के सामने इसको गाली दी है, तो इस पर बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये आकर हम लोग थे उस तरफ ही, मम्मी चली गई। अब उसके बाद मालूम नहीं है कि मतलब उसने फांसी लगाई है कि इन्होंने लगा दी गई। ये इसका मतलब हम तो घर पर थे नहीं, ऑटो लेके बाद में आए, हमारा भाई हमको मतलब टंगा मिला है इसके बाद। और मम्मी गई थी दुकान तरफी, बहू थी घर है बड़ा उस तरफी थी, भाई ने फांसी लगाई ना, उस मतलब गेट था उस तरफी। तो ये भी मालूम नहीं चला बाजू में उनका मतलब घर है, तो ये भी शक हो रहा है कि मतलब उनने मतलब ये हादसा उन्हीं लोगों ने ना किया। उचित कार्रवाई चाहते हैं ये। और माता राम आई थी रिपोर्ट लिखने, तो ये 20 से मतलब गाड़ी में बैठा कर ये किशन तलैया तरफी लोग आ गए थे कि रिपोर्ट ना करवा, और धमकी दी थी कि आपका अकेला घर है, अगर आप इतने रहबो चाह रहे हो तो शांत मतलब हमारे जो हम बोल रहे हैं वो करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ आप रह नहीं पाओगे। हम ऑटो लेकर आए थे तो मतलब भजिया बन रही थी, मतलब अंदर उस तरफी बहू बना रही थी, तो वो बोली भाई साहब को दिया हो, तो हम लेकर गए हैं तो वहाँ देखा तो हमारे भाई टंगे हुए। कल धर्मेंद्र यादव जो कचहरी चौराहे पर चाय की दुकान खोला था उनने कल उसने सुसाइड की है। ये जानकारी मिली है बबलू मुसलमान और राशिद मुसलमान, ये जहाजी लोगों के द्वारा लोग लैंड जहाज वहाँ कर रहे थे, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे थे और करीबन 6 महीने से लोग प्रताड़ित थे। उनकी माँ ने पूर्व में भी रिपोर्ट की थी और कल फिर से रिपोर्ट करने आ रही थी, तो उनको बीच से ही उठा ले गए बबलू मुसलमान और राशिद खान, और वहाँ किशन तलैया के वहाँ ले गए और वहाँ उनको धमकाया और उनको गाली गलौज की, यदि रिपोर्ट करोगे तो तुम्हारे लड़के को जान से मार देंगे। उसके बाद फिर ये घटना घटी। अब क्या घटना है, इन लोगों ने जान से मारा है कि उसने सुसाइड की है, ये TI साहब से भी हमारी बात हुई है, तो TI साहब आ रहे हैं, वही बता पाएंगे, उनके परिजन बताएंगे सत्यता में क्या है। लोगों ने मारा है उसको, लोगों ने प्रताड़ित किया है, और वहाँ जी चैनपुर आके लोगों को बहुत प्रताड़ित करते हैं। वहाँ गरीब तत्व लोगों को यहाँ जगह जमीन है दोस्ती गुंडागर्दी करते हैं। कार्रवाई होना चाहिए था जहाजियों की। करीब 3 बजे लगभग धर्मेंद्र के छोटे यानी मेरे बुआ के लड़के का फ़ोन आया मेरे पास कि धर्मेंद्र ने फांसी लगा लिया, फिर लगा दी किसी ने। इन्होंने हमें जानकारी दी, हम वहाँ जाके गए तो अपन ने माहौल को समझा, तो वहाँ पे पता लगा कि आसिफ बबलू नाम के
व्यक्ति से जो बगल में रहते हैं उन्हीं से दोपहर में लड़ाई वगैरह हुई थी और ये लोग घर में नहीं थे बताया गया। और इसके बाद ये लोग बताने लगे कि लगता है इन्हीं लोगों ने ये सब क्रिया या कांड किया हुआ है। हाँ, ये चैनपुरा से कल जानकारी मिली थी कि जितेंद्र यादव युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिस पर सूचना पर तत्काल मर्ग पंजीबद्ध किया था। मर्ग जांच की जा रही है। मर्ग में जो भी तथ्य आएंगे उन तथ्यों पे आगे की कार्रवाई की। परिजनों द्वारा जो भी दी है उनमें जो मर्ग जांच में जो भी पीएम रिपोर्ट्स और जो भी साक्ष्य आधारित होंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।